यो, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं गो सू सू। अंग्रेजों के चोट। तो हाल ही में जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 द कलिन गेम पार्ट 1 खत्म हुआ है। नॉट हाल ही में ब्रो, जुजुत्सु काइसन का लास्ट एपिसोड 27 मार्च को आया था, लेकिन हम ये वीडियो अप्रैल के मिड में डाल रहे हैं। वी आर लेट ब्रदर। आई एम सॉरी गाइस, प्लीज। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 ऑफिशियली एंड हो गया है। हम लोगों ने मिलकर पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। जब सीरीज ऑन गोइंग था उसके अंदर हम लोगों ने 7th एपिसोड तक ही डिस्कस किया था, बिकॉज तब तक उतना ही एपिसोड रिलीज हुआ था। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पूरे 12 एपिसोड्स को बैकग्राउंड करेंगे एंड उसको लेके डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तो सही है, जुजुत्सु काइसन वालों ने इस बार सबका फुद्दू काट दिया। सब सोच रहे थे सीजन 3 भी 24 एपिसोड का ही होगा, लेकिन क्या किया उन लोगों ने, 12 एपिसोड के अंदर ही पूरा सीजन 3 निपटा दिया। अभी करते रहो वेटिंग। तो बता पहले क्या करें, एनिमेशन को लेके डिस्कस या फिर एपिसोड ब्रेकडाउन? एपिसोड ब्रेकडाउन। क्यों? एनिमेशन क्वालिटी की बात करते हैं ना यार, कितना अच्छा एनिमेशन क्वालिटी है। नो ब्रदर नो, एपिसोड्स फर्स्ट प्लीज नो प्लीज। नो। ओके ओ ये तो गाइस, एज ऑलवेज मैं इस वीडियो का भी टाइम स्टैम्प यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको कोई भी पार्ट देखना है यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शुरू करने से पहले हमने पहले से लेकर 7th एपिसोड तक का डिस्कशन पिछली वीडियो में कर रखा है, तो इस वीडियो में हम उन एपिसोड्स को ज्यादा डिटेल्स में नहीं घुसेंगे, बस ऊपर से बात कर लूंगा उसके बारे में भी। तो फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक चेस सीक्वेंस से, जहाँ दिखाया जाता है यूजी कुछ कर्स स्पिरिट से बच के भाग रहा है और उसके पीछे यूता पड़ा है जो कि उसे मारना चाहता है। देन हमें जेनिन क्लैन दिखाया जाता है। वहाँ जेनिन क्लैन का न्यू हेड का नाम बताया जाता है जो कि है मेगुमी फुशिगुरो। ये सुन के नाओया जेनिन फुशिगुरो को मारने के लिए निकल जाता है एंड एक अंडरवे टनल के अंदर यूजी एंड चोसो के सामने आ जाता है। देन वहाँ एंट्री होता है यूता का। यूता यूजी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। देन यूजी एंड यूटा के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है एंड रिका आके यूजी को पकड़ लेता है एंड यूटा यूजी के चेस्ट में अपना शॉर्ड घुसा देता है और यहाँ पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 2 शुरू होता है चोसो और नाओया जेनिन के फाइट से, जो कि अंडरवे टनल में हो रहा था, जहाँ पर चोसो एक न्यू ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से नाओया को नियरली मार देता है। लेकिन वहाँ पर यूता आ जाता है एंड फाइट को इंटरप्ट कर देता है और नाओया को रिवर्स कर्व टेक्निक यूज करके हील करके जुजुत्सु हाई पे भेज देता है, ये बोल के कि यूजी मर चुका है। देन नेक्स्ट सीन में यूजी का आँख खुलता है और वो अपने आप को जिंदा पाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है। तब यूता उसे बताता है कुछ साल पहले गोजो ने यूता से बोला था जब गोजो नहीं रहेगा तब वो यूजी को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए यूता यूजी को मारने के बाद रिवर्स कर टेक्निक से उसे फिर से जिंदा कर दिया था। देन वहाँ मेगुमी आता है और यूजी को कलिंग गेम एंड पुराने सॉर्सर्स के रीइंकार्नेशन के बारे में बताता है और सबको जुजुत्सु हेडक्वार्टर लेके जाता है, जहाँ पर पहले से ही माकी एंड यूकी होती है एंड वो सब मिलकर टेंगेन से कलिंग गेम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद टेंगेन फर्स्ट लुक दिखा के एपिसोड एंड हो जाता है। फिर थर्ड एपिसोड शुरू होता है जिसमें मेनली कलिंग गेम के रूल्स को एक्सप्लेन किया गया था, जहाँ टेंगेन सबको बताता है कि वो अभी एक सिंगल पर्सन नहीं है और केंजागु टेंगेन को एक्वायर करने के लिए ट्राई करेगा, इसीलिए उसे गार्ड चाहिए। केंजागु का मेन मोटिव यहाँ बताया जाता है जो कि है पूरे मैनकाइंड को इवॉल्व करना, इसीलिए वो कलिंग गेम्स करवा रहा है। फिर टेंगेन बताता है एंजल नाम की एक सॉर्सरर्स के बारे में जो किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती है, जिससे प्रिजन रेल्म के गेट को ओपन करके गोजो को निकाला जा सकता है। देन टेंगेन कलिंग गेम्स का 8 रूल्स सबको एक्सप्लेन करता है। मैं वो रूल्स स्क्रीन में दे दूंगा, ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देन हमें ताकाबा का एक फर्स्ट लुक टाइप दिखा के ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है जेन क्लैन के हेडक्वार्टर से, जहाँ पर माकी कर्स टूल्स लेने जाती है। वहाँ जाके माकी देखता है उसके फादर माई को मार दिया है एंड वो माकी को भी घायल कर देता है एंड कर्स स्पिरिट्स के बीच में दोनों को छोड़कर चला जाता है। देन एक ड्रीम सीक्वेंस में माई मर जाता है और माकी को सारे हेवनली पैक्ट कंडीशन से छुड़ा देता है, जिससे माकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ गेन कर लेता है एंड बाहर आके सबसे पहले अपने फादर को मारता है। फिर सारे क्लैन मेंबर्स एंड गार्ड के साथ एक ब्यूटीफुल एक्शन सीक्वेंस होता है, जिसके एनिमेशन क्वालिटी के बारे में मैं आगे बात करूंगा। देन लास्ट में नाओया जेनिन को मारने के बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 5 शुरू होता है प्रिंसिपल मासामिची से, जो अपनी कर्स कॉप्स के इंडिपेंडेंट लाइफ सोर्स के बारे में सोच रहे हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात के अंधेरे में योशिनोबु गांकुगांजी प्रिंसिपल मासामिची को मारने आया है एक सुनसान रास्ते पे, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल को भी
डेथ सेंटेंस दिया गया है। फिर गाकुगान जी प्रिंसिपल को मार देता है। मरने से पहले प्रिंसिपल अपने कर्स्ड कॉर्प्स के सीक्रेट गाकुगान जी को बता देता है। देन वहाँ पांडा आता है, थोड़ा सा इमोशनल सीन हो जाता है वहाँ पर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजी एंड मेगुमी प्लान के मुताबिक हाकारी के फाइट क्लब में एंट्री लेने के लिए जाते हैं और वहाँ यूजी सिलेक्ट होता है एंड मेगुमी दूसरी तरफ से अंदर घुसने के लिए चला जाता है। यूजी अंदर जाकर देखता है कि उसका ओपोनेंट पांडा है। फिर उन दोनों के बीच एक फेक फाइट होता है जहाँ यूजी जीत जाता है। देन हाकारी उसे मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ उन दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सा वन शॉट सीक्वेंस है। देन हाकारी उस कॉन्वर्सेशन में यूजी के प्लान समझ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होता है और वहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। फिर 6th एपिसोड स्टार्ट होता है हाकारी के फाइट क्लब से, जहाँ मेगुमी और पांडा क्लब के सिक्योरिटी को ब्रेक करके रूफटॉप के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सब के बीच में उन दोनों के सामने गलती से किरारा से फेस ऑफ हो जाता है। फिर पांडा एंड मेगुमी के साथ किरारा की एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस है, जहाँ पहले किरारा पांडा एंड मेगुमी के ऊपर भारी पड़ रही थी उसकी अनोखी टेक्निक की वजह से, लेकिन धीरे धीरे मेगुमी उसके टेक्निक को आउटस्मार्ट कर लेता है और फिर किरारा को जेंटली उसका प्लान में शामिल होने के लिए बोलता है और किरारा वहाँ मान जाती है। फिर वहाँ यूजी एंड हाकारी फाइट करते हुए आ जाते हैं। हाकारी यूजी को मारता है पर यूजी डिफेंस नहीं करता और फिर किरारा के कहने से आखिरकार हाकारी मान जाता है। लास्ट में हम देखते हैं वहाँ पर कुगाने आता है जो कि कलिन गेम्स का प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर है। वो बताता है कि कलिन गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है जिससे कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन लाइक प्लेयर नेम, करंट कॉलोनी, पॉइंट एक्वायर्ड एक्सेट्रा जान सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक न्यू सॉर्सरर को जो ये रूल ऐड करता है जिसका नाम है हाजिमे काशिमो और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। देन एपिसोड 7 स्टार्ट होता है एक लड़की से जो अपने बेड पे लेटी होती है और उसके पास केंजाकू आता है और उसे कलिन गेम्स के कॉलोनी से बाहर निकाल के ले जाने का बात बताता है, क्योंकि रूल के हिसाब से सब नॉर्मल पीपल को एक मौका मिलेगा कॉलोनी के बाहर जाने का। तो केंजाकू उस लड़की को बाहर ले जाता है। बाहर और भी नॉर्मल पीपल पहले से थे। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजी एंड बाकी सब यानी कि हाकारी और जो भी वहाँ थे सब मिलकर प्लान बना रहे हैं। मेगुमी प्लान बनाता है कि वो सब गेम के अंदर जाके ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्हें पॉइंट्स का कोई इस्तेमाल करना नहीं है और ऐसे वो और 2 रूल्स को ऐड करेंगे। एक होगा जिससे प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सके और दूसरा कोई प्लेयर अपने पॉइंट्स को यूज करके गेम से बाहर निकल पाए और उसके बदले में एक न्यू प्लेयर एंटर करेगा जो उसका जगह ले लेगा। उसके बाद वो सब 2 टीम में स्प्लिट हो जाते हैं एंड गेम में एंटर करते हैं। एक टीम में हाकारी और पांडा एंड दूसरे टीम में मेगुमी एंड यूजी होता है। यूजी और मेगुमी एंट्री लेने के बाद 2 अलग जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यूजी का 2 हेलीकॉप्टर ब्लेड वाले एंड मिसाइल वाले सॉर्सरर के साथ फेस ऑफ होता है और दूसरी तरफ मेगुमी एक लड़की के साथ हिगुरुमा को ढूंढने के लिए चला जाता है और यूजी भी सेम मिशन पे निकलता है एक दूसरे लड़के के साथ। यहाँ पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है एपिसोड 8, जहाँ हम देखते हैं हिगुरुमा को जो अपनी लाइफ में एक अच्छा वकील बनना चाहता है। वो ऐसे अपराधियों या फिर ऐसे लोगों की साइड से लड़ता है जिनके पास कोई पैसा ना हो या फिर लीगली एक्यूज्ड हो, लेकिन हर बार वो हार जाता है क्योंकि वो सिस्टम के ऑपोजिट में डायरेक्टली लड़ाई करता है और सिस्टम के पास हर एक चीज़ का एक्सेस है। फिर ऐसे ही एक कोर्ट केस के दौरान हिगुरुमा की कर्स एनर्जी एक्टिवेशन को दिखाया जाता है। देन स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजी और मेगुमी दोनों 2 डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करने गए हैं। यूजी को वो लड़का इकेबुकोरो में ले जाता है और मेगुमी को लड़की शिंजुकू में ले जाती है। मेगुमी वहाँ जाके एक न्यू कैरेक्टर को देखता है जिसका नाम है रेगे स्टार। वहाँ थोड़ा फाइट का सिचुएशन क्रिएट होता है। इधर हम देखते हैं कि यूजी हिगुरुमा के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है और पॉइंट्स को देने के बाद एक नया रूल ऐड करने की बात हो रही है, लेकिन हिगुरुमा उसको डिनाई कर देता है और उसके बाद यूजी और हिगुरुमा की एक फाइट दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केंजाकू एक कॉमिटेड टाइप के मीटिंग के बीच में आ रहा है और एपिसोड खत्म। फिर जहाँ एपिसोड 8 खत्म हुआ था वहाँ से ही एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यूजी हिगुरुमा की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी हिगुरुमा अपना डोमेन ओपन कर लेता है। फिर हिगुरुमा के डोमेन के अंदर का जजमैन यूजी को उसका फर्स्ट क्वेश्चन करता है और फिर उस केस के अंदर यूजी दोषी पाया जाता है और फिर जजमैन यूजी को एक सज़ा सुनाता है और फिर हिगुरुमा और यूजी के बीच में एक फाइटिंग सीक्वेंस होता है जिस फाइट के अंदर यूजी अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ नहीं कर पा रहा होता है और यूजी नियरली हारने वाला होता है। तभी यूजी रिट्रायल डिमांड करता है। फिर जजमैन यूजी को शिबुया इंसिडेंट को लेकर केस सुनाता है। वो बोलता है यूजी ने बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मारा था और यूजी बिना किसी ऑब्जेक्शन के सारा केस अपने सिर पे ले लेता है। फिर जजमैन यूजी को डेथ सेंटेंस दे देता है। फिर हिगुरुमा यूजी को मारने के लिए एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड निकालता है
लेकिन यूजी को मारने से पहले हिगुरुमा रियलाइज़ करता है यूजी तो इनोसेंट है, उन सबको सुकुना ने मारा था, लेकिन यूजी फिर भी खुद को गिल्टी समझता था। उसके बाद हिगुरुमा यूजी को छोड़ देता है और उसे नहीं मारता है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिगुरुमा अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक रूल बनाता है और हिगुरुमा यूजी को 1 पॉइंट देता है। नेक्स्ट एपिसोड 10 शुरू होता है। तब 1 मिनट तक उसे बस घूर रहे थे, फिर वहाँ पर वो एक जोक मारता है जिस पूरा एनिमेशन ही बच्चों की बनाई। फिर 11th एपिसोड में ये फाइट कंटिन्यू होती है। मेगुमी के डोमेन को काउंटर करने के लिए रेगे एक सिंपल डोमेन एक्सपेंड करता है, लेकिन ये प्लान मेगुमी फेल कर देता है। मेगुमी रेगे के ऊपर भारी पड़ने लगता है। मेगुमी का डोमेन कंप्लीट नहीं था, ये रेगे समझ जाती है और वो ये भी समझ जाता है कि मेगुमी के डोमेन का बेस है शैडो। उसमें जितना वजन दिया जाएगा वो मेगुमी पे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसीलिए रेगे उस डोमेन के अंदर 3 बड़े बड़े कार्ड्स बना देता है, लेकिन मेगुमी भी हार नहीं मानता और रेगे के ऊपर एलिफेंट फेंक देता है। दोनों के बीच में अभी स्ट्रेंथ का मुकाबला होता है। फिर मेगुमी से और कंट्रोल नहीं होता और वो अपना डोमेन क्लोज कर देता है और सब मिलके उस बास्केटबॉल कोर्ट के फ्लोर को तोड़ के नीचे स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं। वहाँ से बाहर निकल के उन दोनों के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। फिर मेगुमी अपने डॉग्स वाले शिकिगामी को यूज़ करके रेगे को मार देता है। देन रेगे मरने से पहले अपने सारे के सारे पॉइंट्स को मेगुमी को दे देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ताकाबा और ब्लास्ट वाले कैरेक्टर के बीच में अब तक फाइट हो रही है। उस बंदे को मैं ब्लास्ट वाला कैरेक्टर ही बोलूँगा, मेरे को उसका नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। फिर हम देखते हैं एंजन नाम के एक कैरेक्टर को जिसको एपिसोड 3 में दिखाया गया था। वो मेगुमी को उठा के ले जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। ध्रुव लक्कर वाला जो 2 बहुत पावरफुल शिकिगामी यूज़ करता है और सेकेंड टाइम रीइंकार्नेट हुआ है। देन रयू इशिगुरी जो अपने हैंड से बहुत पावरफुल ब्लास्ट मार सकता है। देन ताकाका उडो जो स्काई को मैनिपुलेट कर सकता है और कुरोरुशी जो एक कॉकरोच कर्स स्पिरिट है। यहाँ तक दिखा के ये एपिसोड एंड हो जाता है। देन इस सीरीज का लास्ट एपिसोड 12 शुरू होता है यूटा से, जो ध्रुव को मार देता है। देन वो नॉर्मल कुरोरुशी अटैक कर देता है। यूटा के साथ कुरोरुशी का थोड़ा इंटेंस फाइट होता है। फिर यूटा पॉइंट्स दे भी देता है और एपिसोड के एंड में हमें अगले सीज़न के कुछ फाइट्स के टीज़र दिखाए जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो ये सीजन मांगा चैप्टर 138 से 181 तक का कवर करती है, जिसमें टोटल 43 चैप्टर्स है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि 2027 से पहले अगला सीजन देखने को ही नहीं मिलेगा। जो भी हो, एट द एंड अगर हम एनिमेशन क्वालिटी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि इस सीज़न के फाइटिंग सीन्स बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन स्केल को क्रॉस कर जाते हैं और इस सीज़न के फाइटिंग सीन्स को इस सीज़न के मेन हाईलाइट के हिसाब से ग्रैब करना चाहिए हम लोगों को। तो अगर पहले एपिसोड से बात शुरू करें तो मापा स्टूडियोज ने इस बार फुल ऑन सिनेमैटिक शॉट्स से भर दिया है इस सीजन को। यूटा एंड यूजी की फाइट में बहुत बार स्लो मोशन शॉट्स का यूज किया गया है और लगभग हर एक एपिसोड में एस्पेक्ट रेशियो का चेंज हो जाना और भी सिनेमैटिकनेस को बहुत बढ़ावा दे रहा था। फिर अगर हम इस सीजन के अंदर फाइटिंग हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो चोसो और नावाजेनिन की सेकंड एपिसोड के अंदर एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है। इस सीजन के अंदर 4th एपिसोड के अंदर माकी का जो फाइटिंग सीन था बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, उस सीन को तुम कैसे भूल सकते हो। और एपिसोड 5 के अंदर यूटा और हकाड़ी का 1 शॉट सीक्वेंस और फाइट्स को दिखाने के लिए जो कलर ग्रेडिंग किया गया है मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आया। जैसे यूजी एंड हिगोरुमा के बीच की फाइट या फिर लास्ट एपिसोड में यूजी जो वो 3 सॉर्सर्स के साथ लड़ाई कर रहा था वो वाला सीन, ऑल ओवर कलर ग्रेडिंग वाज गुड। देख, अगर हम इस सीजन के बारे में ऐसे ही बात करते रहे तो बहुत सारे पॉइंट निकाले जा सकते हैं जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक कहा। तो मैं करेंट गेम्स के आगे की फाइट को मांगा वाइज एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।